आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रिका को करते हुए आज हम पहुंचे हैं क्रम संख्या 94 पर। आज का जो हमारा विषय है प्यारे बच्चों वो हिंदी का है। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2020। पाठ्य पुस्तक जो है प्यारे बच्चों आपकी रिमझिम कक्षा 5 पाठ जो है प्यारे बच्चों वो है आपका राख की रस्सी। इस पाठ से जो इस क्रियाकलाप को लिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे आप कक्षा व विभाग, इसके बाद प्यारे बच्चों विद्यार्थी का नाम यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप अपना नाम। इसके बाद प्यारे बच्चों शिक्षक शिक्षिका का नाम। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप अपने शिक्षक या शिक्षिका जी का नाम लिखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। हमारा आज का जो विषय है प्यारे बच्चों वो है आइए कहानी बनाएं। क्या बनाएं प्यारे बच्चों? कहानी बनाएं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि क्या कहा गया है इस क्रियाकलाप में। नमस्कार बच्चों, आप सबने कहानी राख की रस्सी पढ़ी। कहानी के अंत में लोम्पो गार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने लोम्पो गार के बेटे की मदद की थी। क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? चलिए सोचिए और इस कहानी को आगे बढ़ाइए। तो प्यारे बच्चों आप समझ ही गए इस कहानी इसमें आपको करना क्या है कि आपने प्यारे बच्चों राख की रस्सी जो ये पाठ पढ़ा, इसमें जो लोम्पो गार की कहानी आपने पढ़ी, तो इसमें हुआ क्या प्यारे बच्चों? लोम्पो गार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी जिसने लोम्पो गार की मदद की थी। प्यारे बच्चों यहाँ तक की कहानी जो है आपकी पुस्तक में दी गई है, परंतु इसके आगे की कहानी जो है आप स्वयं अपनी तरफ से बनाकर यहाँ पर लिखेंगे और आप ये बताएंगे कि शादी के बाद इस कहानी के अंदर जो है क्या हुआ होगा। तो कहानी संबंधी जो बात है आपकी, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है आपने पाठ में पढ़ा कि लोम्पो गार ने अपने बेटे को जौ के बोरे लाने को कहा था। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने इस प्रश्न में देखा, यहाँ पर एक शब्द जो है वो जौ, यहाँ पर गेहूं और यहाँ पर ये चावल और यहाँ पर ये फिर से जो, इन शब्दों को जो है लाल रंग से लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों लाल रंग से लिखने के पीछे क्या वजह रही कि प्यारे बच्चों ये सारे ही जो है वो है अनाजों के नाम। क्या है प्यारे बच्चों? अनाजों के नाम। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों नीचे जो है वर्ग पहेली दी गई है, इसके अंदर जो है आपको अनाजों के नाम को ढूंढना है और उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए प्यारे बच्चों ढूंढते हैं वर्ग पहेली में अनाजों के नाम। ये प्यारे बच्चों जरा ढूंढिए इसमें अनाजों के नाम। जैसे कि प्यारे बच्चों ये लिखा है मक्का, पूरा म आधा क और ये क पूरा क्या है और उसके बाद आ की मात्रा। तो ये हुआ प्यारे बच्चों मक्का। यानी कि प्यारे बच्चों इसमें आप इस तरह से भी शब्दों को ढूंढ सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी शब्दों को ढूंढ सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भी शब्दों को ढूंढ सकते हैं, बाएं से दाएं तरफ भी शब्दों को ढूंढ सकते हैं, दाएं से बाएं तरफ भी शब्दों को ढूंढ सकते हैं, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी शब्दों को ढूंढ सकते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों आप किसी भी तरफ जो है शब्दों को ढूंढ सकते हैं। तो जरा ढूंढिए तो और बताइए कि इसमें अनाजों के नाम जो है वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। तो ये हुआ प्यारे बच्चों आपका एक शब्द मक्का। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों ये हुआ आपका गेहूं। गेहूं इसे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो इसका चित्र भी आप बनाएंगे। आप पहचानिए बच्चों जरा अगला शब्द। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों ये हुआ आपका चावल। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप जो है चावल को लिखेंगे और उससे संबंधित प्यारे बच्चों को भी बनाएंगे। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों ये हुआ आपका जौ, जो कि एक ही वर्ग में आपको मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप जौ और उसका प्यारे बच्चों जो है आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से जो आप बाकी अन्य शब्दों को ढूंढकर इसमें लिखेंगे।
तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि क्या कहा गया है इस प्रश्न में। तो हमारा अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो है, बच्चों हम सब तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि। हर त्योहारों में हमें कोई न कोई शिक्षा मिलती है। ऐसा ही एक त्योहार दशहरा, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम सब में कोई न कोई बुरी आदत होती है। इस त्योहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहेंगे, अपनी कॉपी में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें जो है आपको विभिन्न त्योहारों के बारे में बताया गया है और आपसे कहा गया है कि प्यारे बच्चों हम बहुत सारे त्योहार जो है वो मनाते हैं, जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि। प्यारे बच्चों, ये जितने भी त्योहार हम मनाते हैं, इनसे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है प्यारे बच्चों? शिक्षा मिलती है। तो ऐसा ही त्योहार प्यारे बच्चों एक हमारा है दशहरा। तो प्यारे बच्चों, दशहरा जो हमारा त्योहार है, इस त्योहार में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये। प्यारे बच्चों, इस त्योहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहेंगे, आपको जो है उसके बारे में अपनी कॉपी में लिखना है। आपके अंदर प्यारे बच्चों कौन सी बुरी आदत है और उस पर आप कैसे जीत पाना चाहेंगे, उसके बारे में आपको जो है अपनी कॉपी में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके आज के क्रियाकलाप संबंधी 2 प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले उनके मनपसंद पकवानों की सूची बनवाएं और उन्हें यह भी बताइए कि वे किस अनाज से बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो आप अपने अभिभावकों से बातचीत करेंगे और इसके लिए प्यारे बच्चों आपके अभिभावक जो हैं आप उनसे बातचीत करेंगे और विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले आपके मनपसंद पकवानों की जो है आप सूची बनाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके अभिभावक बताएंगे कि वो जो पकवान हैं वो किस अनाज से बनाए गए। जैसा कि हमने ऊपर अभी बात करी, गेहूँ, चावल, जौ आदि जो अन्य अनाज हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जो आप पकवानों की सूची बनाएंगे, आपको बताना है कि उस सूची में जो पकवान हैं वो किस अनाज के बनाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार की। अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 से बचने के लिए आपको पानी व साबुन से निरंतर अपने हाथों को धोते रहना है और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसका संदेश पहुंचाना है, जिससे कि आप अपने साथ साथ बाकी अन्य लोगों को भी जो है कोविड-19 से बचा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और इस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। धन्यवाद।